हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कोरोना जैसी वबा से निजात दिलाए और जिनके प्यारे इस बीमारी के दौरान गुजर गए हैं अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और आप सब भी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करूँगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसका हम लोग फार्मूला देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफ़ाइन करने के लिए आ जाए तो आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो इसको कुछ आप इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम constant is a ratio of products of concentration of products raised to the power of coefficient to the products of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in the balanced केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। सो कुछ इस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। कख भी नहीं समझ आई होगी तुहानू, तो दोबारा से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ ए रेशो। अभी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये एक रेशो होती है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट का यहाँ पर इस वाले प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है और रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। ठीक है, और पावर में उन प्रोडक्ट्स की आपने क्या लिखने हैं, उनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। यहाँ पर जो कोफिशिएंट का वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पर इसका मतलब है मोल्स लिखने हैं आपने। ठीक है, कि जितने भी आपके एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बने हैं उन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को ऊपर की तरफ आपने रिप्रेजेंट करके उनकी पावर में उनके नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और नीचे आपने रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट लेना है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करना है रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, और उनकी पावर में भी जो रिएक्टेंट्स की आप कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी पावर में भी आपने उनके नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं। इस तरह से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो अब हम इसकी देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Kc।
इस तरह से आप Kc से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका फार्मूला। अब Kc का आपने फार्मूला राइट करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो वो आप कैसे राइट करेंगे कि देखें, जैसे हमने कहा डेफिनेशन में कि Kc क्या होता है, बेसिकली रेशो होती है। तो रेशो के लिए मैंने ये साइन लगा लिया। अब ऊपर क्या चीज़ होती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का आपने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। जितने भी आपके पास एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी आपने कंसंट्रेशन को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स भी आप यहाँ पर साथ ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची तो मैं वो नहीं राइट कर रहा है। यहाँ पर कैसे राइट करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। इसी तरह से नीचे फिर आप क्या करते हैं, नीचे आप राइट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह से डिनोमिनेटर में आपके पास केमिकल रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं आपने उनकी कंसंट्रेशन को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। रेज्ड टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, और उनकी पावर में आपने उनके नंबर ऑफ मोल्स लिखने होते हैं, ठीक हो गया। सो इस तरह से आप Kc को रिप्रेजेंट कर देते हैं, Kc को राइट कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं एक जनरल सी एग्जांपल Kc के लिए, और उसके लिए फिर हम Kc एक्सप्रेशन राइट करते हैं ताकि आपको फर्दर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है, कि Kc एक्सप्रेशन आपने कैसे राइट करना होता है। जैसे देखें यहाँ पर हमारे पास एक जनरल सा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A, B, ठीक है। अब ये स्मॉल a और स्मॉल b जो हैं ये इनके साथ कोफिशिएंट लिखे हुए हैं जो कि बेसिकली इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं C और D। अब स्मॉल c और स्मॉल d जो है ये साथ इनके कोफिशिएंट राइट हुए हुए हैं और ये इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इस इक्वेशन के लिए, इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपने Kc एक्सप्रेशन राइट करना हो, देन आप कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। आपको यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं, प्रोडक्ट C और प्रोडक्ट D, ठीक है। अब ये जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं एक्टिव मास को, कंसंट्रेशन को, अमाउंट को बेसिकली, ठीक है। केमिस्ट्री में अगर कोई भी सिंबल इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स में राइट हुआ है देन इट मीन्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये रेशो होता है Kc प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के दरमियान और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान। अब हमने ऊपर दो तरह के हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे थे, ऊपर हमने इनकी कंसंट्रेशन राइट कर ली। इनकी पावर में आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स राइट करने होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इनके नंबर ऑफ मोल्स भी राइट कर दिए। इसी तरह से फिर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं A और B, इनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख दिया, देन इसका मतलब ये है कि आपने इनकी कंसंट्रेशन राइट कर दी। इसी तरह से इसकी भी पावर में आप इनके भी नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो ये हो गया Kc एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। सो इसी तरह से और भी जितने भी रिएक्शंस आएंगे उनके लिए आपने Kc एक्सप्रेशन इसी तरह से राइट करना होता है। होपफुली आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होती है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।